वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम चर्चा करेंगे इकोसिस्टम की। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, आज हम इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं, बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। देखिए, प्रकृति में विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ अपने भौतिक पर्यावरण के साथ एक पारिस्थितिकी इकाई के रूप में अन्योन्य क्रिया करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पर्यावरण में जितने भी जीव जंतु हैं वो एक साथ रहते हैं और उनके ऊपर भौतिक पर्यावरण का मतलब हो गया प्रकाश है, ऊष्मा है, वायु है, जल है, ठीक है, मिट्टी है, इन सब का जो प्रभाव पड़ता है, ठीक, ये आपस में जो भी क्रियाएं कर रहे हैं ये एक पारिस्थितिकी इकाई के रूप में करते हैं और इसी को कहा जाता है परितंत्र यानी इकोसिस्टम। यानी जब एक पर्यावास में बहुत सारे जीव एक साथ निवास करते हैं तो उनके ऊपर भौतिक पर्यावरण का असर किस प्रकार से हो रहा है और वो आपस में किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, इसी को कहा जाता है साथियों परितंत्र। ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र की रचना सबसे पहले एजी टांसले ने 1935 में की, याद रखना इसको। परितंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है जिसमें इसके जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल अन्योन्य क्रियाएं सम्मिलित हैं। यानी ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे पर्यावरण में मौजूद जैविक घटक यानी वो सारी चीज़ें जो जीवित हैं और अजैविक घटक जो जीवित नहीं है लेकिन हमारे ऊपर प्रभाव डाल रही हैं, जैसे मिट्टी है, जल है, ये हमारे ऊपर ऑब्वियस बात है प्रभाव डाल रहे हैं। तो इनके बीच किस तरीके से आपस में रिएक्शन होता है, ये किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, इसी की जटिल क्रिया कहलाती है परितंत्र। ठीक, अब देखो, तालाब एक पूर्ण बंद तथा स्वतंत्र परितंत्र का उदाहरण है। तो तालाब कैसा है, एक पूर्ण परितंत्र है क्योंकि बहुत सारे जीव वहाँ पर रह रहे हैं। इसके अलावा बंद है, बाहर के जीव अंदर नहीं आ सकते, अंदर के जीव बाहर नहीं जा सकते। और तीसरा स्वतंत्र है, पूरी तरीके से फ्रीली वर्क करता है। किसी भी परितंत्र की मूलभूत संरचना और कार्यों का अध्ययन करने का एक सरल साधन है। ठीक है, यह सौर ऊर्जा पर कार्य करता है और अपने जैविक समुदायों को साम्यावस्था में बनाए रखता है। क्या, परितंत्र। तो परितंत्र क्या है, परितंत्र है मूलभूत संरचना तथा उनके कार्यों का अध्ययन करने का एक साधन। और परितंत्र किस पर काम करता है, ध्यान रखना, सौर ऊर्जा पर काम करता है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है कि परितंत्र की ऊर्जा की इकाई क्या है, तो ये सौर ऊर्जा है, याद रखना। अगला पॉइंट देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है यानी एक फंक्शनल यूनिट है। एक पारिस्थितिकी तंत्र जलाशय की एक छोटी बूंद भी हो सकती है, यानी एक छोटी सी बूंद में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी वहाँ पर रह रहे हैं, उनका भी पर्यावास है, वो भी एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र जलाशय की एक छोटी बूंद भी हो सकती है जिसे माइक्रो इकोसिस्टम या सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। भाई, उस बूंद में भी तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव रह रहे हैं, वायरस, बैक्टीरिया। अगला पॉइंट, पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस तथा फोर्ब्स ने माइक्रोकॉस्म कहा। ये नाम याद रखना, पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस और फोर्ब्स ने माइक्रोकॉस्म के नाम से जाना। प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र की दो प्रमुख श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी, स्थलीय और जलीय। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल स्थलीय परितंत्र के उदाहरण हैं और जलीय परितंत्र झील, नदियां तथा समुद्र हैं। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है, बिल्कुल सही बात है, तथा यह जलीय परितंत्र का विस्तृत रूप है। यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, ऑब्वियस बात है, पानी पानी हर जगह पे। समुद्र विश्व का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर का लगभग 97% भाग समुद्री जल का है। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त 85% लवण सोडियम क्लोराइड है यानी नमक है, ध्यान रखना। यानी धरती पर जितना भी जल मौजूद है उसका 97% कहाँ पर है, समुद्र में है। और उस जल में
85% क्या घुला हुआ है? नमक घुला हुआ है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि समुद्र के जल के खारा होने का क्या कारण है। हमने हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसकी चर्चा करी थी, लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप लोग मुझे बताइए कि क्या रीज़न है कि समुद्र का पानी खारा होता है। देखते हैं कितने लोगों को इसका जवाब आता है, कितने लोग इसको कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो जैवमंडल क्या होता है? बायोस्फीयर मिट्टी, शैल, जल व वायु की पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसे जैवमंडल कहते हैं, जिसके साथ जीवित जीव संबंधित है तथा यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। ठीक है, ध्यान रखना। यहां पर आप देख सकते हो इसको, देखो इस डायग्राम के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया गया है। ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा जैवमंडल है, पूरा का पूरा। जैवमंडल में आपको क्या क्या मिल रहा है? सबसे पहले बायोम मिल रहा है, जहाँ पर जीवित चीज़ें मौजूद हैं। फिर आपको मिलेगा एक इकोसिस्टम यानी परितंत्र। परितंत्र में जंगल भी आएगा, यहाँ पर जानवर भी आएंगे। फिर आएगा समुदाय, एक ही प्रकार के जानवर, एक ही प्रकार के जीव। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे हैं, समुदाय है। फिर हम देखेंगे एक ही प्रकार के जीवों की प्रजातियां समष्टि हैं, और एक जीव हो गया व्यष्टि। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे परितंत्र के घटकों की, जैविक घटक क्या होते हैं और अजैविक घटक क्या होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।